चलिए, तो हाँ, तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। और आज की जो क्लास आप लोगों के लिए हिंदी की जो क्लास चलने वाली है, ये जो क्लास चल रही है ये क्लास 3rd 4th के बच्चों के लिए है। इसमें जिन बच्चों के पास अभी ना समझी है, जैसे मान लेते हैं किसी को शब्द बनाना नहीं आता है, किसी को बुक्स पढ़ना नहीं आता है, बहुत से बच्चे अभी इसमें हैं जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता है, सही बात है। तो हिंदी में शब्द बनाना हम कैसे सीखेंगे, आज हम यहाँ पे ये बात के लिए क्लास चालू किए हैं और इसको बड़े आसानी से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी भी भाषा में हो, भाषा मैंने आपको पहले बता रखा, व्याकरण भी मैंने आपको पहले बता रखा, अक्षरों का ज्ञान भी मैंने पहले आपको करा रखा। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात होती है, किसी भी शब्द को बनाने के लिए हमें दो शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। एक का नाम है स्वर और दूसरे का नाम है व्यंजन। तो यहाँ पे इसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? मैंने आपको कल भी बताया था कि जिन पर मात्राओं का प्रयोग किया जाता उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर क्या होता है? जो मात्राओं का हमें ज्ञान कराता है। बहुत से बच्चों को मात्राएं नहीं पता है, बस ये पता है कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये पता। तो जिन्हें मात्राएं नहीं पता है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि छोटा आ में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, बड़ा आ में आगे एक पाई लगाई जाती है, डंडा जिसे बोलते हैं। ठीक है, छोटी में आपकी टोपी का प्रयोग किया जाता है, ऊपर से अंडर राउंड। बड़ी में उल्टी टोपी प्रयोग किया जाता है। छोटा ऊ में जो आपका ये जो मात्रा दिखाई दे रहा है ना, इसे हिंदी में जो बोला करते थे 7, आप लोगों को अब नहीं पता होगा, ये 7 बोला जाता था पहले। क्या बोला जाता था बच्चों? 7। तो इसको हम लोग क्या कहते थे कि उल्टा सत्य सात, और ये है सीधा सत्य सात। ठीक है, तो बड़ा ऊ में ऐसे, छोटा ऊ ये सीधा सत्य सात और बड़ा ऊ उल्टा सत्य, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, मतलब ये ऐसे है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। क्लियर? मात्रा, अगर आप लोगों को मात्राओं का ज्ञान हो गया, फिर किसी में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। ए में ऊपर एक पाई प्रयोग किया जाता है, आई में 2 पाई का प्रयोग किया जाता है, ओ में आगे एक डंडा ऊपर एक पाई का प्रयोग किया जाता है, औ में आगे एक डंडा ऊपर 2 पाई का प्रयोग किया जाता है, और अंत में ऊपर खाली किसी भी शब्द में एक बिंदी प्रयोग किया जाता है, और आहा में आगे 2 बिंदियों का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत गंभीरता की बात है। जिन लोगों को 12 खड़ी नहीं याद होती ना, बहुत से लोग ऐसे बच्चे हैं कि एक लाइन याद करेंगे तो दूसरी भूल जाएंगे, दूसरी याद करेंगे तीसरी भूल जाएगी। तो इसके ट्रिक है, ट्रिक। तो सबसे पहले आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, जिसे हम लोग स्वर बोलते हैं। दूसरा व्यंजन, जिन पर मात्राओं का प्रयोग होता है और जिनसे हम कोई शब्द का प्रयोग या शब्द बनाना चालू करते हैं। जैसे व्यंजन क्या होता है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, था, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, खा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा। ये जो शब्द, जो ये अक्षर हैं, ये जो अक्षर हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ड बोलते हैं। जो ये पूरा का पूरा जो सीरीज बना है, इसके एक शब्द, एक लेटर को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ड बोलते हैं, और हिंदी में इसे अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों?
अक्षर बोलते हैं और इंग्लिश में इन्हीं को हम लोग लेटर्स बोल देते। बात यहाँ पे शब्द बनाने की जा रही है। जिन बच्चों को 12 खड़ी अगर नहीं आता है तो उनके लिए शॉर्ट ट्रिक। पहले आप लोगों को ये चीज का ध्यान हो जाना चाहिए और इसमें किसी भी एक लेटर पे हम उठा करके किसी मान लेते हैं का को उठाते हैं तो ये सभी मात्राओं का प्रयोग कितने बार लिखा कोई बता सकता है हमें? ऋषि को छोड़ करके कितने बार लिखा है? ऊपर से बताओ कितने बार लिखा है? 12 बार लिखा है। कितने बार लिखा है? 12। तो अतः जो हमारे स्वर होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं वो 10 होते हैं। जो मूल स्वर होते हैं वो 10 होते हैं और जो अं और आहा है इससे हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना, आ और ना को मिलाकर के अंग बन गया और आ और हा को मिलाकर आहा बन गया। सही बात है ना? अंग आहा या को कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम लोग अच्छे से काम करते हैं। हर एक टॉपिक को एक अच्छे से क्लियर करते हुए चलें ताकि आपको आने वाले कल में कोई समस्या ना। हर बच्चे को तो ये छोटा बड़ा आता ही होगा, ककहरा आता ही होगा। अब इसके बाद जो अगली प्रक्रिया होती है, जो शब्द बनाने से पहले जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे कोई बच्चा बोलता कि मोहन लिखो, तो मोहन लिखने के लिए आप लोगों को 12 खड़े का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? तो अब इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये आपके पास, अच्छा ये बताओ कि ये जो यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने लेटर्स हैं? कोई गिनती बताए? 36 नौ की 26, 26 नहीं 36 12। ठीक है? कोई पूछे कि व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं तो बताना है 36। परंतु स्वर में कितने होते हैं तो 12 बताना है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम इस चीज को मेट देते हैं, मतलब इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है? आप देखिए अभी मैं इन मात्राओं को तो नहीं मेट रहा हूं, कोई देखे वाला मात्राओं नहीं मेट रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जिन बच्चों को 12 खड़ी की समस्याएं आती हैं, बहुत से अभी भी ऐसे बच्चे हैं चाहे भले वो 6, 7, 5 में पहुंच गए हों, उनको 12 खड़ी का ज्ञान नहीं होता है। तो वो लोग भूल जाते हैं सर मीरा में बड़ी मी रहेगा, छोटी मी रहेगा, कि रा रहेगा कि बड़ा रा रहेगा। ऐसे ऐसे बातें बोलती है तो सबके माइंडों में घूमने लगते हैं। तो एक अक्षर सिर्फ आपको एक लाइन कितने बार, कितने लेटर बताओ? 12 है ना? तो आप किस लेटर पे 12 खड़ी बनाना पसंद करेंगे वही आप बता दीजिए। किस पे हम बना दें? का में बनाएं कि खा में बनाएं कि गा में बनाएं कि घा में बनाएं? कोई ऐसा शब्द कोई ऐसा वर्ड बता दो, कोई ऐसी लेटर्स बता दो बच्चों जिसमें हम 12 खड़ी बना दें। भा से भालू में गा में बनाना। बहुत अच्छी बात, वेल डन। त्रा। तो सबसे पहले आपको कितने बार त्रा लिखना है? 12 बार त्रा लिख दो। कितने बार लिख दो? 12 बार। ठीक है? गौर से देखिएगा, जब 12 बार हो जाए तो बता दीजिएगा, हम रोक देंगे। ठीक है? कितने बार त्रा लिखना है बच्चों? 12 बार लिखना है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया आपका 10, ये आ गया आपका 11, ये आपका आ गया 12 हो गया। अब आपको ऊपर वाली चीजें देख करके अब बस उसी चीज को लिखते चले जाना है नीचे। देखिए पहले में कुछ नहीं बनाना है, दूसरे में एक डंडा, फिर ये वाला कह रहा भैया ऐसे बना दो इसको, फिर ये कह रहे थे भाई इसको ऐसे बना दो, फिर ये कह रहा नहीं इसमें ऐसे बना दो, फिर इसको ऐसे बना दो,
फिर ये कर दो, फिर ये कर दो, फिर ये कर दो, फिर ये कर दो, फिर ये कर दो, फिर ये। देखो यही चीज हमने देखा ना बेटा यहाँ पे, क्लियर? तो जिन बच्चों को 12 खड़ी में समस्याएं आती हैं, कोई भी लेटर उठा दो, उसको खाली 12 बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 12 बार लिख करके और यही मात्राओं का प्रयोग कर देना। इसको पढ़ने में जो बच्चों को दिक्कत आती है, पढ़ना क्या है? त्रा, त्रा, त्री, त्री, ट्रू, ट्रू, त्रे, त्राय, त्रो, त्राओ, त्रन, त्रा। कितना प्यार से आप लोगों ने कहा। जैसे इसी में हम एक सवाल बता रहे हैं, एक शब्द बनाए, कोई कहते बेटा त्रिलोक लिखो। क्या लिखना है? त्रिलोक। आपको पहले सुनना है कि सर क्या बोल रहे हैं, त्रिलोक लिखना है कि त्रिलोक लिखना है? तो सबको समझिए, त्रिलोक लिखना है। क्या लिखना है? त्रिलोक। तो क्या लिखेंगे पहले? त्रि में कैसे बनाना नहीं पता है आपको, तो त्रि फिर लोक बन गया ना त्रिलोक। क्लियर? अब मेन चीजें यहाँ पे ये बना कैसे। बहुत से लोगों को दिक्कत होती बनाने में, मैंने बना दिया तो आपको कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे जो बताई जा रही है कि त्रा में छोटी ई की मात्रा लगी है। क्या लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है। फिर ला में ओ की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी बच्चों? ओ की। और का में छोटा की मात्रा लगी है। क्यों नहीं लगी बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे छोटा होता है। सही बात है। तो इसकी मात्रा कैसे लगाएंगे? यहाँ पे त्रा लिख दिया, फिर यहाँ पे छोटी की मात्रा प्लस ला लिख दिया, फिर ओ की मात्रा प्लस का लिख दिया, इसमें आ की मात्रा। सही बात है ना? सही बात है ना? तो देखो सेम टू सेम हम कोई भी शब्द अगर बनाते हैं, यहाँ पे मेन बातें हमें सबसे पहले सामने वाले बच्चे की या सामने वाले व्यक्ति की आवाज को बड़ी गंभीरता से सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं और हमें क्या लिखना। तो इसके लिए जिन बच्चों को 12 खड़ी नहीं याद होती है, तो उन्हें खाली ये मात्राओं का ज्ञान कर लेना चाहिए। इसके बाद हम किसी भी अक्षर में व्यंजन के किसी भी, देखो मैंने पहले बताया ना आपको कि व्यंजन क्या होता है? जिन पे मात्राओं का प्रयोग होता है। देखो मात्राओं का प्रयोग हुआ ना, बड़ा त्रा की मात्रा, छोटी त्री की मात्रा, बड़ी त्री की मात्रा, प्रयोग हुआ ना, सब में मात्राओं का प्रयोग हुआ है ना, तभी तो वो व्यंजन कहलाता है। और स्वर मतलब ये एक दूसरे के ऊपर कभी प्रयोग नहीं किए जाते। अगर एक ही मात्रा 1 पाई है तो यहाँ पे एक ही मात्रा 2 पाई कभी नहीं हो सकती। ये बहुत जरूरी बातें हैं बच्चों। अगर आपने कभी भी ऐसी चीजें डिफिनीशन देखा, अगर बड़ा की मात्रा में आगे डंडा तो छोटा में आगे डंडा नहीं आ सकता। ये आपस में स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्वतंत्र। ये एक दूसरे के रूप में नहीं कि भैया आज हमने छोटा की मात्रा कुछ नहीं, तो कल छोटा की मात्रा एक आगे डंडा लगा देंगे, एक पाई लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। तो ये कभी भी वो मात्रा नहीं होती। कितने क्लियरिटी से मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप लोगों ने सच में किताब पढ़ना सीखना है, सच में बिना किसी की नकल करके अपने आप को आगे बढ़ाते चले चलना है, तो सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और इन दोनों के संयोग से ही 12 खड़ी बनती। देखो व्यंजन है कुलिया, व्यंजन इसमें क्या लिया है हमने? त्रा से त्रिशूल लिया है व्यंजन।
अब इसके बाद इनमें जो भी मात्राओं का प्रयोग किया गया है, गौर से देखिए, मात्राओं का जो प्रयोग किया गया है ये कहां से आए बच्चों? ये आया टोटल स्वर। क्लियर? इतना आराम से इतनी डिफिनीशन के साथ मैं आपको बता, ठीक है? तो जो इसका जो होमवर्क, अब इसके बाद शब्द बनाए कैसे जाते हैं, शब्द बनाए कैसे जाते हैं। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है, अब इसे हम मेन बेटा इतना आपको पता चल गया? क्लियर? कहीं जाना है क्या आपको? तो अब अगली बात हम करते हैं शब्द बनाना। क्या बनाना है बच्चों? शब्द। ये शब्द बनते हैं। शब्द का मतलब होता है कि पहले आप इसे समझ लीजिए, शब्द होता है जब हम अपने मुख से कोई भी एक नाम या कोई एक वाक्य बोलते हैं, मतलब एक तो वाक्य का मतलब छोटा सा उसका हिस्सा बोलते हैं। जैसे मोहन या मीरा, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बॉटल, बुक, कॉपी, किताब, कोई भी अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, दिन भर बोलते हैं, तो उसका एक अंश ही शब्द कहलाता है। हमने सुबह से लेकर शाम तक दिन भर कोई बातें करते हैं ना, कि आज मैं खाना में मोमोज खाऊंगी या खाना में पनीर की सब्जी और रोटी खाऊंगी। तो हमने बोला आज, तो जो पहली बात बोला आज मैं मोमोज खाऊंगी, सही बात है। तो इसका एक अंश, प्रत्येक अंश को अलग कर दीजिए, प्रत्येक भाग को अलग कर दीजिए, तो इसका एक भाग हमारा शब्द कहलाता है। और जब सबको जोड़ देंगे तो यही हमारा वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? वाक्य। अतः शब्दों के समूह को जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वह वाक्य कहलाता है। भाव, यहाँ पे कौन सा भाव आ रहा है, कोई बता सकता है? खाना खाने का भाव। कौन सा भाव आ रहा है? खाना खाने का। मोमोज खाऊंगी ना, सही बात है, मोमोज खाऊंगी। तो अब शब्द बना कैसे? यहाँ पे हम बात करते हैं इस आज को लेकर के। किसको लेना है? आज। तो आज कैसे बना है? इसमें क्या लिखा है? बड़ा आ और जा को मिला करके क्या बन गया बच्चों? आज बन गया ना, सही बात है, सही बात है। बड़ा आ और जा को मिलाकर क्या बन गया? आज बन गया। या यहाँ पे मोमोज लिखा है, क्या लिखा है? मोमोज। तो इसमें क्या लिखना है? मो धन जा बराबर मोमोज। बन गया ना। आप तुम्हें 12 कड़ी खूब अच्छे से पता चल गई कि इसमें माँ में ओ की मात्रा है और जा सिंगल, मतलब छोटा आ की मात्रा जा में लगा है, तो मोमोज बन गया। अब खाऊंगी, तो खाऊंगी में क्या है? यहाँ पे भी हम इसे देख लेते हैं, ये लिखा है ना खाऊंगी। तो जब खा में बड़ा की मात्रा, फिर गा में बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे एक तो सॉरी यहाँ पे हम ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, प्लस गा में बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ये पूरा मिलके क्या बन गया बच्चा? खाऊंगी। क्या बन गया?
खा धन ऊ धन गी बराबर खाऊंगी। सही बात है। तो कौन कौन मोमोज खाएगा? अकेले अकेले ना खाइएगा, थोड़ा सा हिस्सा मेरे लिए भी लगा दीजिएगा। 10 की 4 मिलती है तो एक हमारे लिए दे दीजिएगा। अच्छा तुम्हारे घर में बड़ा बड़ा बनता है तो एक काम करता हूँ मैं, ये लो भैया, ये इसमें कम से कम मेरे लिए, इसमें नहीं, मैं अंदर से भी बाल्टी निकाल के दे दूंगा, उसमें लेके चले आना। हाँ वो ड्राम राम सब रखा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो मैंने बताया आपको शब्द बनाना, जिन बच्चों को बोलकर लिखने में समस्याएं आती हैं, जिनको समझ कम आता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चों? स्वर याद होना चाहिए, उनकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए और व्यंजन, इसके अलावा 12 खड़ी पता होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे की राइटिंग इतनी प्यारी है कि अगर उसे हम लोहे के चश्मा से देखें तो वो भी खुर्रा के बाहर निकल आएगा कि भैया इतनी अच्छी राइटिंग बनी तो बनी कैसे। ऐसा लगता है वो लिखा नहीं गया है, उसको जबरदस्ती बेलन से लिखवाया गया है, मार मार कर लिखवाया गया। तो बेटा सबसे पहली बात आपको कितना